यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री गुरु सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, हिमानी माता की जय, अपनी चर्चा सम्यक दर्शन के ऊपर चल रही है और आचार्य परमेश्वरी का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने श्रावकों के लिए इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके दिया। जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा सरल और प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? यही है, जिसमें कि हमें बोध होता है कि श्रावक अपनी चर्या किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग घर में रहते हो, घर के सारे कार्यों को आपको करना ही है, तो घर के सारे कार्यों को करने के बाद भी हम धर्म क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसका उपदेश आचार्य परमेश्वरी ने इस ग्रंथ में लिखा। तो अब अपनी चर्चा क्या चल रही थी? यह चर्चा चल रही थी कि किसी भी प्रकार से कहीं भी नमस्कार श्रद्धा नहीं करना चाहिए। यह बात आचार्य परमेश्वरी ने पिछली गाथा में बताई थी। अब आगे वो दर्शन के महत्व को समझा रहे। मतलब एक मोक्ष मार्ग के राही के लिए दर्शन की क्या भूमिका है, दर्शन का क्या महत्व है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का, सच्ची श्रद्धा का क्या महत्व है। अब यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया होगा, क्या प्रश्न होगा कि आप ये कह रहे हो कि कहाँ पर कहीं भी नमस्कार नहीं करना है, वीतरागी पर ही श्रद्धा रखना है, वीतरागी पर ही नमस्कार करना है, पूजा करना है, तो ऐसा बाउंडेशन क्यों? ऐसे बाउंडेशन की आवश्यकता क्यों है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि जब तक नदी सीमा में रहती है तब तक क्या होता है? नदी जब तक सीमा में रहती है तो वह सबकी प्यास बुझाती है, और जब सीमा से बाहर हो जाती है तो त्राही त्राही बच जाती, वो पूरे गांव के लोगों को लीड जाती है। सही है। और जब सीमा में रहती है तो कितने सालों को जीवन देती है, सीमित में रहती है तो जीवन देती है, और यदि बाढ़ बन जाती है तो जीवन ले लेती है। तो इसलिए यहाँ पर बतला रहे हैं कि सच्ची श्रद्धा का महत्व क्या है। जो हमने सीमा बनाई है, आपके लिए बाउंडनेस बनाई है, वह क्यों बनाई है? उस बाउंडनेस, उस सीमा का महत्व क्या है, इस चीज को यहाँ पर बता रहे। तो हम भी देखते हैं कि जीवन में सीमा हर जगह बनाई जाती है। जब कोई वधू अपने घर पे आती है, मतलब जब कोई कन्या विवाह करके आती है, कहाँ पर? ससुराल में, तो उसके लिए देहरी सीमा होती है। उसकी देहरी, उसको देहरी के बाहर जब भी जाना है तो अपने गुरुजनों से अनुमति लेने के बाद ही देहरी से बाहर जाती। ये विधि विधान है कि नहीं? और जब कन्या के रूप में रहती है तब अपने माता पिता की अनुमति से ही देहरी के बाहर, उसकी देहरी किसकी सीमा है? स्त्री की। यहाँ तक सीमा है कि जब घर में किसी का देहावसान हो जाता है तब भी वह देहरी तक ही रहती है, देहरी को पार नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सीमा कहाँ तक है? स्त्री की सीमा देहरी तक है। जो स्त्रियां इस देहरी की सीमा का पालन करती हैं वे स्त्रियां पूज्या सती।
और उन सतियों का गुणगान हम सब गाते ही नहीं गाते हैं। और जो देरी की सीमा का पालन नहीं करती हैं वो अपना भी जीवन नष्ट करती हैं और पूरे परिवार की कुल वंश की मर्यादा को भी कलंकित करती हैं। देख लीजिए उठाकर आज भारत की बेटियों के बारे में क्या हो रहा है, समाचार पत्र उठाकर। क्यों हुआ ये सब? कि जब तक वो देहरी के भीतर थी सुरक्षित, उनका जीवन भी सुरक्षित था, उनका शील भी सुरक्षित था और क्या था, आपका कुल और मर्यादा भी सुरक्षित थी। जब वो देहरी के बाहर गई तो फिर न उनका जीवन बचा, न उनका शील बचा और न हमारे समाज और कुल की मर्यादा कुछ भी बची। तो जो पुराने लोग कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में नियम कानून बताए हैं, वह नियम कानून आज भी प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि हमारी बेटियां बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई है तो ये कानून लागू नहीं। यह जो देहरी का कानून है यह सार्वभौमिक है, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। आप देख लीजिए जो मर्यादाएं टूटती हैं तो उसमें लाभ किसका होता है? किसी का लाभ हुआ क्या? किसी का भी लाभ नहीं होता है और उनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो अपने को विचार करना है कि सीमा रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। हर चीज के लिए सीमा और कानून होते हैं, उन सीमा में धर्म भी सुरक्षित रहता है। धर्म के लिए भी हम बता देते हैं कि यह धर्म है, दया धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, वहाँ भी सीमा बांध दी गई है और सीमा में जब वस्तु रहती है तो सुरक्षित। घर में 4 दीवारी में के अंदर धन संपत्ति रखी है सुरक्षित, और खुली होगी तो क्या होगा, उसको कोई भी ले जाएगा। इसी तरह से आप धन संपत्ति लॉकर में रखते हो कि नहीं? लॉकर में संभाल करके रखते हो, जब तक लॉकर में लॉक लगा है तब तक आपकी धन संपत्ति सुरक्षित है। इसी प्रकार से कन्या भी रत्न है और पुत्र भी रत्न कहा जाता है कि नहीं? कन्या भी रत्न कही जाती है, पुत्र भी रत्न। मतलब क्या है? कभी दादा रत्न, पोता रत्न ये सब तो कहा नहीं जाता, पत्नी रत्न भी नहीं कहा जाता। तो कन्या रत्न और पुत्र रत्न क्यों कहा जाता बताइए? बहुत विचार करने की आवश्यकता यह है कि कन्या रत्न और पुत्र रत्न कहा जाता, कभी पत्नी रत्न और पति रत्न नहीं कहा जाता। क्यों कहा जाता? इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से आप रत्न को संभाल कर सहेज कर रखते हो, इसी प्रकार से पुत्र और पुत्री को रत्न की तरह संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए इनके साथ में रत्न शब्द जुड़ा। यदि आप जिस प्रकार से धन संपत्ति को संभालते हो कितने अच्छे से, उसी प्रकार से उसको भी सुरक्षित तिजोरी में बंद करके रखते हो, इसी प्रकार से पुत्र और पुत्री को भी तिजोरी में तो नहीं पर घर में भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। यदि आप पुत्र और पुत्री को रत्न की तरह नहीं संभाल पाए तो क्या होगा, उनका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पर भ्रष्ट करने के मेले लगे हुए। इसलिए वो रत्न है जो आगम में आया है, कन्या रत्न पुत्र रत्न, वो व्यर्थ के शब्द नहीं है, वह इसलिए आए हैं कि जीवन भर इनकी साथ संभाल आपको करनी पड़ेगी। एक बार आपने घर में जन्म दे दिया उन्हें, उसके बाद जीवन भर अब आपको उनकी चाकरी उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और अगर आप सेवा नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो फिर आप सही अर्थों में माता पिता नहीं। इतना बड़ा दायित्व है, हम तो नहीं दिखा पाते थे तो हमने तो कहा भैया हमसे तो नहीं निकला, अपन तो अपने आप को संभालेंगे। और फिर आपसे नई दायित्व निकला तो उसका भी रास्ता है। क्या रास्ता है? कि अपन को आकर के दीक्षा, और यदि उस रत्न को लेकर के आए हो तो उस रत्न की पूरी सुरक्षा, पूरी देखभाल, पूरा कंट्रोल रखना, ठीक है? तो इसलिए हमको समझना है
अब यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं, आज जैसे इसको अपन गाथा में पढ़ते हैं। गाथा नंबर 31। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारं तन् मोक्षमार्गे प्रचक्षते। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की महत्व क्या है, उसकी प्रधानता क्या है, इसको इस गाथा में बता दिया गया है कि ये जो दर्शन है वह कैसा है। वह दर्शन कैसा होता है, ज्ञान और चारित्र को उत्कृष्ट पने तक पहुंचाने के लिए दर्शन का महत्व है। साधिमान का अर्थ क्या है, उत्कृष्ट पने। उत्कृष्ट पने यानी ज्ञान और चारित्र को यदि ऊंचाइयों तक जाना है तो सहायता कौन करेगा। जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, सीढ़ी सहायक होती है। अब जैसे क्या कहते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चढ़ता। अब जैसे कि पहली सीढ़ी है तो आप पहली सीढ़ी पर चढ़ करके ही आगे जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली सीढ़ी पर न चढ़ो और आगे ऊपर, यहाँ पर कूद नहीं लगता। जो मोक्ष का मार्ग है यहाँ पर बच्चे कूदते हैं ना, एक साथ 2-2, 3-3, 4-4, तो यहाँ वो बच्चों की जंप नहीं लगती। यहाँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। तो जैसे कि ज्ञान और चारित्र है तो कैसे बढ़ते हैं, पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन की, उस पर पैर रखा, उसके बाद फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। यानी ज्ञान और चारित्र को आगे बढ़ाने में हेल्प किसकी है, दर्शन। इस चीज को आप समझना। जैसे कि कोई कन्या है, आपकी बहुत ज्यादा बुद्धिमान कन्या है, अब उसके लिए आपने क्या कर दिया, एक बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, तो क्या होगा, उसकी प्रतिभा को वह स्कूल बढ़ाने वाला हो जाएगा, होगा कि उसकी स्कूल की प्रतिभा तो उसमें थी, लेकिन जब तक स्कूल का सानिध्य नहीं मिला तब तक वह कन्या का विकास, तो वह स्कूल में पढ़ने से क्या हो गया, उसको हेल्प मिली, उसको आगे बढ़ने में सहायता मिल गई। कोई आपका बच्चा है, दुकान पर बैठना है, गोल्ड का काम करना है, सारा वह सीख आया, कहाँ से, जहाँ भी ट्रेनिंग वगैरह है, उसके बाद भी अभी वो दुकान करेगा क्या भाई, नहीं, उसके लिए सीख करके आ गया, पढ़ करके आ गया, लेकिन फिर भी उसको सोने चांदी वाले की दुकान पर बैठना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब वह थ्योरी तो पढ़ करके आ गया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल के लिए हेल्प कौन देगा, वह दुकान। उसके द्वारा वह आगे ज्यादा बढ़ेगा, थ्योरी के द्वारा इतना आगे नहीं बढ़ेगा जितना वह दुकान पर बैठने से आगे बढ़ जाएगा। दुकान पर बैठने से जो अनुभव आता है, क्योंकि उसको दुकान ही खोलनी है, कोई थ्योरी की क्लास नहीं लगानी, दुकान खोलनी है तो दुकान पर जो बैठा है उसके पास बैठना पड़ेगा, तब उसको क्या होगा, तब उसकी प्रतिभा का पूरा विकास होगा। तो उस दुकान पर बैठने से उसको क्या हुआ, सहायता मिल गई और वो और ज्यादा आगे बढ़ा। तो इसी तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान है और चारित्र, दो चीजें।
लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं है साथ में, तब तक दोनों आगे बढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं, कैसे नहीं आगे बढ़ सकते? तो नीचे उदाहरण दे करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि दर्शन कर्णधार है। अब आप लोग बताइए, पानी की नाव में बैठे हो सब लोग? पानी वाली नाव आप क्या बैठे? स्टीमर नहीं बैठे अभी तक? पानी की नाव में सब लोग बैठे होंगे। यहाँ पर ज्यादातर लोग बैठे होंगे पानी की नाव में। सिद्धवरपुर जाते हैं तब भी नाव में बैठते हैं। यानी सिद्धवरपुर दर्शन करने जो जाते हैं वहाँ पर नाव में बैठना पड़ता है। यहाँ पर रामगढ़ के वहाँ भी बीच में एक रास्ता पड़ता है, लोहारिया से जब रामगढ़ जाते हैं तब भी बीच में नाव पर बैठते हैं साधु भी। तो बात ये चल रही, नाव में जब हम बैठते हैं तो दो व्यक्ति होते हैं चप्पू चलाने वाले। एक प्रारंभ में रहता है और एक अंत में रहता है। बड़ी नाव रहती है, छोटी नाव की बात नहीं होगी। जब बड़ी नाव रहती है जिसमें कई लोग बैठे, तो एक तो शुरू में रहता है चप्पू चलाने वाला, एक लास्ट में रहता है। तो अब अपने को ये समझना है, जो शुरू में जो चप्पू चलाता है वह नाव को क्या देता है? दिशा देता है। उसके द्वारा नाव कहाँ जाना है यह पता चलता है। यदि वह गलत दिशा में ले जाए तो क्या होगा? नाव डूब भी सकती है, नाव पलट भी सकती है। जहाँ पर तेज बहाव है या वह भंवर है जैसे, तो यदि अच्छा समझदार कर्णधार होगा तो क्या होगा? वह भंवर से बचा करके दूसरे रास्ते से नाव ले जाएगा। लेकिन जब जिसको विवेक नहीं है वह यदि ले गया तो वह नाव भंवर में फंस जाएगी और सब डूब जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कर्णधार है। कर्णधार मतलब दिशा का जो पहला वाला चप्पू चलाने वाला है ना, जो दिशा का बोध करा रहा है कि वो जानता है किस दिशा में मुड़ना है। यदि आपकी दिशा सही है और आप आगे बढ़ते रहोगे तो क्या होगा? मंजिल तक पहुंच जाओगे। और आपको जाना है बम्बई और कलकत्ता की गाड़ी में बैठ गए, बम्बई पहुंच जाओगे क्या? कभी भी नहीं पहुंच सकते। क्यों? हमने 6 घंटे का सफर था, 6 घंटे का सफर करना है, पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हमारी दिशा गलत है। जब दिशा सही होगी तब ही हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बताया है कि बाउंड्रीज जरूरी है। सही दिशा में चलना। यदि आप गलत दिशा में चले जाओगे तो क्या होगा? भंवर में फंस जाओगे, तूफान में फंस जाओगे और यह नाव भव पार करा नहीं पाएगी। तो इसी तरह से हमको यह समझना है, क्या समझना है? कि दर्शन कर्णधार है। जैसे कि अंक गणित के बारे में समझते हैं। अंक गणित होता है तो 1 का अंक होता है और 1 0 का अंक होता है। आपने क्या किया? एक पहले 0 का अंक रखा, उसके बाद आप 1 से लेकर 9 तक 1000 लाख कितनी संख्या लिख ले, उसका मूल्य क्या होगा? कुछ भी मूल्य। और हमने आगे 1 रखा है तो क्या होगा? उसके बाद आप 1000 लिखिए, लाख लिखिए, 0 लगाइए, 9 लिखिए, कितने भी अंक लिखेंगे तो उन 1 के कारण उन अंकों का भी मूल्य बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता है कि नहीं? यदि 1 आगे रखा है और पीछे से आप अंकों की संख्या लिखते जाएंगे तो क्या होगा? मूल्य बढ़ता चला जाएगा। और आगे आपने 0 रखी है तो क्या होगा? मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़। इसीलिए जो दिशा देता है, जो नेतृत्व देता है, उसका महत्व बहुत ज्यादा हुआ करता है। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले परिवार में मुखिया की व्यवस्था थी, अब तो है ही नहीं, अब कोई व्यवस्था नहीं आपकी। पहले मुखिया की व्यवस्था 10 जने 11 जने एक साथ रहते थे और उसमें एक परिवार वाला जिसको पगड़ी पहनाते थे वो मुखिया रहता था। मुखिया से बिना पूछे घर में पत्ता भी हिलता नहीं था। ऐसी व्यवस्था थी पहले। अब तो क्या है, 2-4 तो प्राणी हैं और उसमें आपको बच्चों के पीछे पीछे चलना है। बच्चे कहेंगे हाँ पापा ये काम नहीं करना, बेटा जैसा तुम करो
ऐसा ही करना पड़ता है। पहले वो मुखिया होता था, उससे सब डरते थे। एक मुखिया जो होता था वह आंख भी ऐसी कर देता था तो डरते थे, डर लगता था। क्या है, कोई डर है नहीं, तो बच्चे अपने स्वतंत्र स्वतंत्र जहाँ जाना है वहाँ गाड़ी उठाई जा रहे, बाप उनके पीछे पीछे, बेटा घर पे बैठा कर, हाँ मम्मी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आप पहले मुखिया के पीछे जो अनुभवी था, समझदार था, उसके पीछे आप लगते थे तो आपका कल्याण होता था। अब बच्चे को स्वयं दिशा नहीं है, उसको स्वयं अनुभव नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, और आप उससे पूछ पूछ करके काम करोगे तो क्या होगा भाई? तो फिर नैया तो डूबनी ही है। इस चीज को समझ लो कि यदि हमने, इसीलिए जीरो क्यों हो गया आगे, आपने बच्चे जो कि अनुभव से शून्य हैं, केवल उनको कापी किताब का ज्ञान है, बस कैसा अनुभव होता है, शील का क्या महत्व है, धर्म का क्या महत्व है, इस श्रद्धा का क्या महत्व है, ये कुछ भी वो जानते, सिर्फ उन्होंने 4 किताबें पढ़ी हैं और हम उनसे पूछ पूछ करके काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो फिर ऐसा ये जैसे जीरो का अंक आगे रखा है, हम बाद में कितनी संख्या लिख लो, वो आगे जीरो लगी है, काम कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से पहले मुखिया होता था, तो मुखिया कैसा होता था? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, समता सहित विवेक। मुखिया कैसा होता है? मुखिया ऐसा होता है जैसे कि मुख होता है। हम भोजन कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं, लेकिन वह मुख भी क्या करता है? पूरे शरीर के सभी अंगों का समान रूप से पोषण करता है। अब जब भोजन के द्वारा पुष्ट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि इस हाथ में तो ज्यादा, इस हाथ को ज्यादा पोषण दे और इस हाथ को पोषण, ऐसा होता है क्या? वो किसी को बीमारी हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से जो भी भोजन अंदर जाता है वह सबको समान रूप से, समता से, विवेक से पोषण करता है। तो इसी प्रकार से परिवार का मुखिया होता था, जिसके ये 25 सदस्य हैं, तो वे भी समान होते थे, सबके विकास का कार्य वह मुखिया करता था। तो इसीलिए से मुखिया कौन है? सम्यक दर्शन। वो तो आपको लौकिक बताए, पहले ऐसा नहीं होता था, परिवार में व्यवस्था में मुखिया होता था। तो अब जैसे आप मुखिया को समझते हो, उसी तरह से यहाँ पर सच्चे श्रद्धान के लिए समझो। जैसे कि एक बेल होती है, बेल को यदि आप किसी पेड़ की इसकी लकड़ी का सहारा मिल जाए तो क्या हो जाता है? वह बेल धीरे धीरे नीचे से पूरी ऊपर तक चढ़ जाती है, और उसी बेल में यदि कोई कीड़ा वीड़ा लग जाए तो वह बेल फिर आगे बढ़ वहीं पर नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमको यह समझना है कि यदि सम्यक श्रद्धा हमारी है, हमारे पास यदि सम्यक श्रद्धा है, तो ही ज्ञान और चारित्र का मूल्य। यदि सम्यक श्रद्धा नहीं है तो हम कितना ही ज्ञान प्राप्त कर लें, कितने ही पुराण पढ़ लें, लेकिन श्रद्धा एक अक्षर पर भी नहीं है तो क्या हुआ? तो कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे कोई नारी है, अब नारी है, वह घर में पूरा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसको अपने पति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो अब क्या होगा? क्या वह जोड़ा सक्सेस हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपस में विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से आप रोज मंदिर में आ रहे हो, सिर झुका रहे हो, लेकिन मन में श्रद्धा भगवान के प्रति है ही, तो क्या होगा? तो फिर आपके कोई भी कार्य, ना तो संसार के कार्य सिद्ध होंगे, ना मोक्ष के कार्य, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे बढ़ के वेद बता रहे हैं कि दर्शन का महत्व है, और दर्शन
कि जब सच्ची श्रद्धा हृदय में होगी तभी वह ज्ञान क्या हो जाएगा, सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा और चारित्र भी सम्यक चारित्र की श्रेणी में। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे गौतम स्वामी थे। गौतम स्वामी कौन थे? गौतम स्वामी जब दीक्षा नहीं ली थी तब वह कैसे थे? मिथ्या दृष्टि। उनके पास कितना ज्ञान था? बहुत ज्यादा ज्ञान था, पर बहुत सारे वेद वेदांग आदि का ज्ञान था और वह मिथ्या तब भी तपते थे। सब साधु भी थे वहां भी, वो सब कुछ था उनका, और शिष्य भी थे, 500 शिष्य भी थे, सब कुछ था कि नहीं उनका। लोक में मान्यता भी थी, पूजा भी उनकी होती थी। लेकिन उतना सब ज्ञान था, लेकिन उसके बाद भी उनको उस ज्ञान को, उस सम्यक ज्ञान की संज्ञा नहीं मिली। सम्यक ज्ञान की संज्ञा क्यों नहीं मिली? क्योंकि वह ज्ञान सच्ची श्रद्धा से युक्त, वीतरागी के प्रति श्रद्धा भाव उसमें, और फिर वह सारा ज्ञान था। और जैसे ही उन्होंने मान स्तंभ का दर्शन किया और उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो पूरा ज्ञान कन्वर्ट होकर के सम्यक ज्ञान में परिणत हो। कितना ज्ञान वही था, लेकिन उसको सम्यक ज्ञान का नाम कब मिला? जब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, उसके बाद सम्यक ज्ञान का नाम मिल गया। और एक और कहानी है जो आपने पढ़ी हुई है, एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझाऊंगी। वारिशेन मुनिराज के साथ में पुष्पडाल थे। 12 वर्ष तक उनको किसका ध्यान रहा? पत्नी का स्मरण बना रहा, और वह भेद विज्ञान को जान नहीं पाए। चारित्र उनके पास में था, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया ही होगा, तो ज्ञान भी उनके पास था, चारित्र भी उनके पास था, लेकिन वह सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आया। लेकिन जैसे ही उनको बोध हुआ, वेद विज्ञान हुआ, तो जितना भी उनके पास ज्ञान था वह सारा सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आया और उनका चारित्र सम्यक चारित्र की श्रेणी में आया। मतलब मुख्य क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा मुख्य है। यदि श्रद्धा नहीं है, समीचीन श्रद्धा, और श्रद्धा की कौन सी? समीचीन श्रद्धा बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि समीचीन श्रद्धा आपके पास नहीं है तो कितना ही ज्ञान और चारित्र हो, उसका मूल्य कभी भी उस मूल्य को कौन बढ़ाता है? श्रद्धा बढ़ाता है। श्रद्धा के द्वारा ही मूल्य बढ़ता है। जैसे कि घड़ा होता है, घड़ा कैसा होता है? मिट्टी का होता है। मिट्टी का एक घड़ा है, और उस मिट्टी के कलश में यदि कोई बहुमूल्य पदार्थ भरा जाता है तो फिर उस व्यक्ति क्या करते हैं? सिर पे उठा करके उसको चलते। तो उस घड़े का मूल्य किससे है? जब तक उसमें कोई मूल्यवान पदार्थ नहीं है, भले पानी ही क्यों ना हो, खाली घड़े को कोई सिर पे रखता नहीं। खाली घड़े को भी पलघट पर भरने जाएंगे तो बगल में रखेंगे। घड़ा कब सिर पर चढ़ता है? जब वह पूरा भरा होता है। इसी तरह से आपका भी मन रूपी घड़ा यदि श्रद्धा से भरा है तो वह 3 लोक को पूज्यता को प्राप्त करेगा, वो हमेशा ऊपर को बढ़ेगा। और घड़ा यदि आपका खाली है तो क्या होगा? घड़ा खाली होगा तो क्या होगा? वह कभी ऊपर को उठ नहीं सकता। इसीलिए हमको मन के घड़े में क्या भरना है? समीचीन श्रद्धा भरना है। वीतरागी के प्रति, निर्ग्रंथ गुरु के प्रति, जिनवाणी माता के प्रति श्रद्धा को इस घड़े में भरेंगे तो हमारा पूरा जीवन पवित्र, सब प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। कब? जब समीचीन श्रद्धा आती है। श्रद्धा के दर्पण में निज को पहचाना
वे सम्यक दर्शन के ही महत्व को बता रहे हैं आचार्य परवेश। दूसरे श्लोक को देखते हैं, 32 नंबर का श्लोक। विद्यावृत्तस्य संवृत्ति स्थिति वृद्धि फलोदया नासनस्यस्ति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्यावृत्तस्य संवृत्ति स्थिति वृद्धि फलोदया नासनन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता कैसे है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता कैसे है। सम्भूति का अर्थ है, सम्भूति ये समृद्धि नहीं है, सम्भूति शब्द है। सम्भूति का अर्थ होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब जन्म होना, उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे, सम्भूति। और विद्या का अर्थ है ज्ञान, वृत्तस्य का अर्थ क्या है, चारित्र। ठीक है, मतलब ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, उत्पन्न होना। उसके बाद स्थिति, यानी लंबे समय तक, कितने समय तक ज्ञान और चारित्र रहेगा, वो क्या हो गया, स्थिति। उसके बाद क्या हो गया, वृद्धि, उनका बढ़ना, ज्ञान और चारित्र का बढ़ना। और फल की प्राप्ति, ज्ञान और चारित्र के फल की प्राप्ति किससे होगी भाई, सम्यक दर्शन के द्वारा ही होगी। समझ में आई आपको बात, क्या क्या बता दिया इसमें। विद्या का अर्थ क्या हुआ, विद्या का अर्थ ज्ञान, और वृत्ति का अर्थ है चारित्र। तो ज्ञान और चारित्र का की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसकी वृद्धि और उसका फल कब प्राप्त होगा, जब वह श्रद्धा के साथ में रहेगी। श्रद्धा के द्वारा ही उनका सब कुछ बढ़ता जाए। तो अपने को समझ में आया उत्पत्ति कैसे होती है, इसको थोड़ा सा समझ लें। सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। क्या कहते हैं, सम्यक साथे ज्ञान होए ते भिन्न। इसकी आराधना हम भिन्न भिन्न करते हैं, क्योंकि देखिए ना रत्नत्रय व्रत में करते हैं, सम्यक दर्शन की अलग करते हैं, सम्यक ज्ञान की अलग करते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कैसे, जैसे भू प्रकाश दीपक से हुई, जिस प्रकार से दीपक है और प्रकाश है। तो आप बताइए, दीपक पहले जला कि प्रकाश पहले हुआ, दोनों साथ में हुए। जैसे ही हमने दीपक जलाया वैसे ही अपने आप प्रकाश हो गया। जैसे दीपक जलता है और प्रकाश साथ में होता है, इसी प्रकार से जब आपकी सम्यक श्रद्धा हुई तभी सम्यक ज्ञान। जब गौतम स्वामी ने महास्तंभ देखा तभी उनको सम्यक दर्शन भी हो गया और सम्यक ज्ञान भी। तो सम्यक ज्ञान कब हुआ, जब समीचीन श्रद्धा उत्पन्न हो गई। ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारा ज्ञान, लेकिन थोड़ा सा भी सम्यक ज्ञान सिर्फ इतना होगा कि भेद विज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान का मतलब हम अलग हैं और यह शरीर अलग, इतना ही नहीं, शरीर भी अलग है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे संबंधी सब मुझसे अत्यंत भिन्न हैं। ऐसी प्रतीति होना चाहिए। कब, जब किसी का वियोग हो जाए, तो आप तो 3-4 दिन तक रो रहे हो, बेहोश पड़े हो, तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो वह कभी भी आकुलता न स्वयं करता है न अन्यों को कराता है।
हम आपको बता देते हैं, एक माता जी बन गई हैं इस समय, एक गृहिणी थी, घर में ही रहने वाली, उनके बच्चे भी थे, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय बहुत अच्छा था उनका। ऐसी पुष्पा काकी नाम था उनका। नाते पुते की महिला, हमारा चतुर्मास हुआ है सन 2010 में। तो वो महिला थी, उनके पति की समाधि हुई, उन्होंने हालांकि मुनिराज बना करके ही समाधि करवाई, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी समाधि हुई तो फिर उनको एक भी आंसू नहीं, बिल्कुल भी पता ही नहीं, उनको चेहरे पे एक शिकन भी ढूंढनी पड़ी, ऐसी स्थिति। मतलब समता, उस समय पर क्या वेद विज्ञान, उस समय पर वेद विज्ञान काम आता है, जिस समय इष्ट का वियोग। उस समय आप कहते हो भगवान ने उसे उठा लिया, भगवान ने मेरे साथ अच्छा, अगर ऐसा कहते हो तो कौन सा है सम्यक दर्शन। उसका आयु कर्म उतना था, वह चला गया। इसमें ना भगवान का दोष है, ना आपके घर में, नहीं तो किसी बहू की शादी हुई और आपका बेटे का जाना हो गया तो आप उस बहू के मत्थे रखो ये आई कुल कलंकिनी, इससे ऐसा भी नहीं है भैया। उसकी आयु उतनी थी, वो चला गया। अब इसमें ना आने वाले का दोष है ना भगवान का दोष है, लेकिन हम क्या कहते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने कुछ नहीं किया। तो हमारी मिथ्या मान्यता जो है इसको छोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कर्म के बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है और अपने कर्म से ही, उसके कर्म से सारे कार्य कर रहे हैं। आप तो सिर्फ उसके एक सेवक हो, आप अपने पुत्र और पुत्री के एक नौकर हो और कुछ नहीं हो। बहुत सोचते हो आप, लेकिन वर्तमान स्थिति में आप सिर्फ उनके सेवक हो और कुछ आपका दूसरा ऊंचा कोई ग्रेड नहीं। जैसे देखो रत्न कह दिया, इसलिए मैंने बताया, जैसे आप तिजोरी में रत्न की क्या सेवा करते हो, बार बार उसको निकाल के देखते हो, कोई ऐसा तो नहीं रातों में सोया हो, रात को कोई तिजोरी खुल तो नहीं, बार बार उसको संभालते हो, हाँ भैया रुपया बराबर रखा है कि नहीं, रत्न बराबर रखा है कि आपको नहीं पता है। जो अरबपति लोग होते वो इसी को सेवा करते रहते, रत्नों की और पैसों की। वो तो अभी आप करोड़पति बने नहीं, इसलिए आपको उतना पता नहीं है। जब अरबपति, हाँ किस मिल में कितना पैसा है, वो इसका ही, लक्ष्मी के ही सेवक बन के रहते। इसी प्रकार से दो रत्न आप घर में ले आए। हाँ कितने रत्न हैं आपके पास संगीता जी? दो हैं, दो रत्न हैं सबके, ज्यादातर दो ही दो रत्न हैं। कितने रत्न हैं भाई? दो ही दो रत्न हैं ना सबके पास। हाँ तो सब रत्न लेकर के आ गए। अब उन रत्नों की सेवा कब तक करनी पड़ेगी? उनके पोता पोती हो जाए तो पोता पोती की सेवा करो, वो रत्न जिंदगी भर सेवा करवाएगा। फिर बहू आएगी, कह देगी मुझे तो काम काज होता नहीं है, अब क्या करो, घर का भी आप पूरा काम करो, फिर पोता पोती को बैठ करके खिलाओ, फिर क्या होगा? तो ऐसा आपको करना, एक रत्न लाओ और जिंदगी भर उसकी चाकरी करो, ऐसी व्यवस्था है हमारी नहीं। हम तो भैया 3 ही रत्न लेते, हमारे पास, आपके पास 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 3 है, फिर भी वो हमारे अपने, हमको कोई उनकी टेंशन नहीं, किसी के पीछे भागना नहीं। आपको क्या है, उन 2 के पीछे जिंदगी भर तक सेवा चाकरी करवाएंगे और फिर पोता पोती होंगे तो पोता पोती की सेवा करोगे। और फिर जब आपकी जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी तो फिर आपको अस्पताल में रखा, ये आप लोगों की व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था निभाना नहीं है ना, सब लोगों को यहाँ पर दीक्षा लेना है ना, दीक्षा लेना है, ऐसी स्थिति करनी है अपनी, ऐसी स्थिति नहीं करनी। तो अपने को यह समझना है कि यह श्रद्धा रूपी रत्न है और इस श्रद्धा रूपी रत्न की उत्पत्ति कैसे होती है? सम्यक दर्शन के साथ में, सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की बात चल रही थी। उसके बाद ज्ञान की स्थिति, मर्यादा कौन निश्चित करता है? यदि एक बार आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब क्या हुआ? अब आप कहीं इधर उधर कुसंगति में पड़ गए और आपने कहा नहीं, अपने को तो वहीं जाना है, वहीं पूजा करना
यहाँ पर कुछ मिलता नहीं, कहाँ पे मिलता है, वहां जाने लगे, इधर उधर जाने, क्या हुआ, सम्यक दर्शन आपका सम्यक ज्ञान भी समाप्त। कब तक सम्यक ज्ञान की स्थिति रही, जब तक सम्यक दर्शन था तब तक ही सम्यक ज्ञान की स्थिति रही। जैसे कोई स्त्री, जब स्त्री का पति उसको नहीं रखे या फिर वो विधवा हो जाए तो क्या होता है, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। जब तक पति था तब तक तो वो बहुत प्रसन्न रहती थी, सुहागिन स्त्री, हमेशा कोई टेंशन उसको नहीं रहती थी। और जैसे ही उसका पति चला गया तो क्या स्थिति हुई, फिर उसका कोई मूल्य नहीं है। जो समाज में पहले मूल्य होता था अब उसका मूल्य वैसा होगा क्या भाई, अब वो मूल्य नहीं होगा। कितना ही वो धनाढ्य हो, कितनी हो, लेकिन एक बार पति छोड़ दे या कहीं चला जाए उसके बाद उसका समाज में उतना मूल्य कभी भी होगा नहीं। भले ही पति खराब है, पति अच्छा नहीं है, परेशान करता है, कुछ भी करता है, लेकिन जब तक उसका पति उसके साथ है तब तक उसका मूल्य समाज में ज्यादा रहेगा। और जैसे ही या तो पति ने उसे छोड़ दिया है या फिर उसका पति मर गया तो उस अवस्था में उसका मूल्य उतना, अब वह किसी विमान में बैठ नहीं सकती, कहीं भी इंद्र इंद्राणी बनना चाहे तो बड़े विमान में बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती, अब वो अकेली रहे तो वह पूजा विधान में भी आगे आ नहीं सकती। किसी भी चीज के लिए उसको बहुत सोचना पड़ेगा। तो जैसी पहले स्थिति रहती है वैसी रहती है क्या, जो सुहागिन स्त्री की स्थिति रहती है वैसी स्थिति उसकी अच्छी और समाज में महत्व भी उसका नहीं होता। इसी प्रकार से यदि आपके पास सम्यक श्रद्धा रूपी पति है तो क्या होगा, ज्ञान और चारित्र रूपी जो दो स्त्रियां हैं वो दो स्त्रियों का मूल्य किससे होगा, उसी सम्यक श्रद्धा के साथ में रहेगी तो उनकी पूज्यता रहेगी, वे बढ़ती रहेगी। और अगर उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया तो फिर उसका उनका मूल्य मोक्ष मार्ग में नहीं है। यही बात यहाँ पर बतला रहे हैं कि उसकी स्थिति कब तक रहेगी, जब तक सम्यक श्रद्धा कब तक रहेगी, जब तक सम्यक ज्ञान है तभी तक सम्यक श्रद्धा है। एक बार आप मिथ्यात्व में चले गए तो आपका सम्यक दर्शन भी खत्म और ज्ञान भी खत्म। मतलब उसका काल तभी तक रहेगा, सम्यक ज्ञान का काल कब तक रहेगा, जब तक सम्यक दर्शन साथ में है तभी तक उस ज्ञान की स्थिति रहेगी। उसके बाद क्या है, वृद्धि। अब सम्यक ज्ञान में वृद्धि कैसे होगी, अगर आपकी श्रद्धा जितनी गहरी, श्रद्धा बढ़ती जाएगी और सम्यक ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। श्रद्धा से पड़ा हुआ एक अक्षर भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति करा देता है, ये शास्त्र में लिखा है। श्रद्धा से पढ़ा गया एक अक्षर वो भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति करा देता है। और बिना श्रद्धा के आपने कितने 11 अंग का भी ज्ञान कर लिया, बिना श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा, वह केवल ज्ञान की उत्पत्ति कभी भी करा नहीं सकता, वह सम्यक ज्ञान की भी नहीं करा सकता। तो इसीलिए हमको यह समझना है कि उसकी उत्पत्ति नहीं होती बिना सम्यक दर्शन की, फिर उसकी स्थिति भी नहीं होती और वृद्धि भी नहीं हो सकती। और क्या होता है, फल की प्राप्ति। आप ज्ञान से क्या फल चाहते हैं, ज्ञान से फल यही चाहते हैं कि वह हमारे लिए दुखों का अंत करे। जितनी भी आप पढ़ाई पढ़वा रहे हो, लोग अपने बच्चों को उसका क्या है, यह आजीविका का कुछ साधन कमाए जिससे कि हमारे विषय सुखों में वृद्धि हो जाए और हम धर्म का भी पालन कर सकें। दोनों बातें, चारों प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाए। इसी के लिए आपने बच्चों के लिए पढ़ाई करवा रहे हो तो, लेकिन वह ज्ञान जो है वह ज्ञान कभी भी सुख का कारण नहीं बनेगा। और अभी भी जो लौकिक शिक्षा की ज्ञान है वह सिर्फ तोता रटंत है, उसमें अनुभव नहीं है। और वह तोता रटंत
वे ये नहीं जानते कि मेरी मनुष्य पर्याय कितनी महत्वपूर्ण है। धर्म को एक तरफ रख दो, उनको ये भी नहीं पता है कि मेरी मनुष्य पर्याय कितनी कीमती, क्योंकि आपने कुछ सिखाया ही नहीं। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ऐसे हैं जिनको धर्म का ABC भी नहीं जानते हो, और कितने बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, लेकिन अभी तक धर्म का ABC क्योंकि आपको ही नहीं आता तो आप क्या सीखो, ऐसी स्थिति है। तो अपने को यह समझना है कि श्रद्धा के साथ में ज्ञान का भी मूल्य है और चारित्र का भी मूल्य, और श्रद्धा के बिना उनका दोनों का कोई मूल्य नहीं होगा। इसमें उदाहरण दिया, ना सनत्य सती सम्यक्ते बीजा भावे करो। जैसे कोई वृक्ष है और अब आपसे कहा जाए कि आपको बीज नहीं बोना, केवल वृक्ष चाहिए, हमको बीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वृक्ष। बीज नहीं बोगे, गुठली नहीं बोगे, सिर्फ हमें बड़ा वृक्ष चाहिए, बीज से हमें कोई प्रयोजन नहीं। आप वृक्ष उत्पन्न कर सकते हैं? जैसे बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, वृक्ष की उत्पत्ति बीज के बिना होती है क्या भाई? वृक्ष की उत्पत्ति बीज के बिना, इसी प्रकार से श्रद्धा रूपी बीज से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वृक्ष तैयार होता श्रद्धा से, और वह तैयार भी, उसका जन्म भी बीज से होता, काय से? सम्यक दर्शन से। और उसके बाद उसकी स्थिति भी कब तक होती है? जब तक बीज आपका सुरक्षित रहता है। यदि बीज ही खरपतवार ने खा लिया तो क्या होगा? आगे वृक्ष बनेगा नहीं बनेगा। वह बीज सुरक्षित रहता है तो धीरे धीरे वृक्ष भी आगे बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। उसका काल भी कब तक रहता है? जब तक उसकी जड़ें सुरक्षित हैं तब तक वृक्ष रहता है। यदि उसकी जड़ें आपने काट दी तो वृक्ष कितने दिन रहेगा? बहुत कम दिन रहे, उसके पास कुछ भी नहीं, धीरे धीरे वृक्ष पूरा सूख जाएगा। इसीलिए कहते हैं दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल क्या है? दर्शन। जैसे कि कोई मकान है, उसमें आपने कहा, क्या कहा कि नींव हम नहीं खोदेंगे, हमें तो मकान चाहिए, नींव करके अंदर इतना मटेरियल फालतू करने की क्या जरूरत? समझदार व्यक्ति है आजकल के इंजीनियर, क्या करना, अंदर इतना मटेरियल लगाने की, काय को मटेरियल वेस्ट जाता है, सारा बेकार है सब, तो हम नींव नहीं खोदेंगे, तो उसका मकान बन जाएगा क्या भैया? क्यों? ऊपर से नींव तो दिखती ही नहीं है, मकान दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, सही है? तो क्या हुआ उसमें? नहीं, अगर उसमें नींव नहीं खोदी तो मकान आगे बन नहीं सकता। अब देखिए एक घटना हुई, एक थे ज्योतिषी जिनको थोड़ा सा ये ज्ञान रहता था कि पानी कहाँ निकलता। उन्होंने एक व्यक्ति को कहा, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में क्या है, उधर उस एरिया में पानी नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो मैं आप बताइए, मेरे को प्लॉट खरीदना है, तो आप प्लॉट पर देख लीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पर पानी की संभावना हो तो मैं प्लॉट खरीदूँ, नहीं तो मैं क्या वो खरीदूँ, क्योंकि फिर पानी नहीं मिलेगा, इधर उधर परेशान होंगे। तो वह उसके प्लॉट पर देखने गया और उसने कहा कि हाँ यहाँ पर तो पूरी संभावना है, आप ऐसा करो 100 फीट खोद लेना और पानी आ जाएगा। अब वह पंडित जी को अपना कह करके चले गए अपने स्थान पर, कौन बैठेंगे, उन्होंने कह दिया भैया आप खोद लेना, ये स्थान बता दिए और इस पे खोद लेना। अब उसने क्या किया, अब वह बड़ा परेशान हुआ। अब ये 4-5 दिन के बाद वह पंडित जी को फोन किया उसने। पंडित जी ने कहा भैया क्या हुआ, पानी निकला? अरे क्या बात है, आपको तो कुछ ज्ञान ही नहीं। अरे ना ऐसा हो नहीं सकता, मैंने जहाँ कहता हूँ वहाँ पानी निकलता ही है। नहीं आप तो फिर से चेक कीजिए, ऐसा होता ही नहीं है, मैंने कह दिया कि 100 फीट पे पानी है तो पानी होगा। कहते नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या किया आपने, आप बताइए, आपने 100 फीट खोदा? हाँ मैंने 100 फीट खोद लिया, पानी नहीं निकला, बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा कि देखा, तो फिर पंडित जी खुद आए, उन्होंने देखा, क्या देखा, 10-10 फीट के 10 घंटे खुद गए, क्या हुआ, पानी आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि एक दिशा में यदि आप
प्रयास करोगे तो फल मिलेगा। इसीलिए आपको होता है एक वीतरागी के शरण लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और जगह जगह जाओगे तो क्या होगा, तो फिर कल्याण कभी भी नहीं होगा। तो हमको यही समझना है कि हम एक जिन शासन के प्रति वफादार हैं। एक वो कुत्ता होता उसको हम यहाँ से भगा देते, उसमें एक गुण है, क्या है, वफादार। उससे यदि आप एक ये चीज भी सीख लें तो अपना कल्याण हो जाए। उतनी सीख लो कि वह कभी भी एक रोटी भी कोई उसको दे देता, क्या करता हो, तो फिर उसका अपघात नहीं करता, वफादार होता है, उसकी जिंदगी भर सेवा करता है, वो उस परिवार का कभी भी घात नहीं करता, वो कुत्ता होकर के भी। तो फिर हम कौन है भाई, कौन है हम कौन है, ये निर्णय आप करना। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही भैया, ऐसा नहीं उल्टा समझ लेना। आपको सबको अपना अपना निर्णय करना है कि एक जीव जो कि अज्ञानी है, अबोध है, वह भी वफादारी, तो हमको तो जिन शासन से बहुत कुछ मिला है कि नहीं, मिला है कि नहीं, बहुत कुछ मिला है, इतना गौरवमयी जिन शासन मिला है। हम जैसे ही हमारा जन्म हुआ, ऐसा नहीं था कि हमारे घर में खाने को नहीं था, आपको पहले से मिला ना, सब कुछ मिला। आप घर पर उत्पन्न हुए, आपको अच्छे माता पिता मिले, संस्कार मिले, घर में पर्याप्त सामग्री कहाँ से मिली, जन्म लेते ही सब कुछ था, है कि नहीं। तो जन्म लेते ही जब इतना कुछ जिन शासन से मिला है, तो हम जिन शासन के प्रति भक्ति और वफादारी क्यों नहीं निभाएं, इसका विचार किसको करना है, आप लोगों को सबको करना है कि हमारा कर्तव्य जिन शासन के प्रति। आपने जिन शासन को क्या दिया, जिन शासन ने तो आपको सब कुछ दे दिया, नहीं तो कहीं दरिद्रता में पड़े रहते, टूटी झोपड़ी, अभी भी लोग हैं, देवी मनुष्य टूटी झोपड़ी में पड़े हैं, सुबह की रोटी हो जाती तो शाम का पता नहीं है, 2-2 दिन तक पानी पी पी करके जी रहे हैं, ऐसे सड़कों पे नाली में पड़े, वो भी मनुष्य हैं। अगर अपन ने कुछ दान पुण्य नहीं किया होता तो अपनी भी स्थिति ऐसी हो जाती। तो हमको जिन शासन की पहले आराधना की आप सबने पहले जिन शासन की भावना की, आराधना की, तो आज जिन शासन ने सब कुछ दे दिया। अब आप इस जिन शासन के प्रति कर्तव्य कब निभाओगे, और क्या आपका कर्तव्य है, इस सब का विचार आप सब लोगों को करना है। जय गुरुराज श्री सुंदर सागर महाराज जी की।